नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी पारेख और आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में NIMCET के बारे में। अब ये है क्या? तो इसका जवाब ये है कि अगर आप एक रेप्यूटेड कॉलेज से MCA करना चाहते हैं तो आपको NIMCET जरूर देना चाहिए। NIMCET एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट है जिसकी फुल फॉर्म है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और इस एग्जाम को हर साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NITS कंडक्ट करते हैं और इसमें 11 NIT पार्टिसिपेट करते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट के जरिए MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। ऐसे में अगर आप भी MCA करने के लिए NIMCET देने वाले हैं तो आपको इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सके। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं NIMCET क्रैक करने की स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा समझते हैं ताकि तैयारी करना आपके लिए आसान हो। NIMCET एग्जाम में 4 पार्ट्स होते हैं: जनरल इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर अवेयरनेस और एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये एक ऑफलाइन एग्जाम है और इसका मीडियम इंग्लिश है। इस पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होते हैं। हर सही आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे जबकि गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। तो टोटल मार्क्स 480 यानी कि 480 होते हैं और एग्जाम की ड्यूरेशन 2 घंटे होती है। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं NIT में उन्हें सीट मिल जाती है। NIMCET एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब इन पॉइंट्स के जरिए तैयारी यानी कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि इस टेस्ट के 4 पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। इस एग्जाम में जनरल इंग्लिश के 20 सवाल आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो जनरल इंग्लिश के टोटल मार्क्स 80 होते हैं, 80 होते हैं। इस सेक्शन में अच्छे स्कोर के लिए आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर तैयार करनी होगी, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वॉइसेस और टेंसेस आते हैं। अपनी वोकैबुलरी भी आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी। और आइए अब जानते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। इसके टोटल 50 सवाल पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स 200 होते हैं, जो चारों सेक्शंस में सबसे ज्यादा होते हैं। यानी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप इस सेक्शन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स में एवरेज है तो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और वेक्टर्स की नॉलेज लेनी होगी। बेटर यही होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनके मार्क्स 40 होते हैं और इस सेक्शन के जरिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बुक्स रीड करनी होगी, जिससे आप बेसिक कंप्यूटर फैक्ट से लेकर के डेटा रिप्रेजेंटेशन तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सके। एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के 40 क्वेश्चंस होते हैं जो 160 मार्क्स के होते हैं। आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और अगर आप पजल्स और क्रॉसवर्ड सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें सिचुएशन को समझकर लॉजिक से इसका सोल्यूशन निकालना होता है। तो 4 पार्ट्स की तैयारी की स्ट्रेटेजी को समझने के बाद अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और ये है पॉइंट नंबर 2, सिलेबस को समझिए। एग्जाम की तैयारी करने से पहले और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने से पहले सिलेबस को अच्छी तरह पढ़िए और उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मेजर पॉइंट्स याद दिलाते रहेंगे। आगे पॉइंट नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी करें। इस एग्जाम में आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो दिखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 1 मिनट में मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे या रीजनिंग का हर सवाल आपका केवल 1 मिनट ही लेगा। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। आगे पॉइंट नंबर 4 है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। इनके जरिए आपको एग्जाम पैटर्न को और क्वेश्चन फॉर्मेट को समझना बहुत आसान हो सकता है। इन्हें सॉल्व करके आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स का भी पता लगा पाएंगे। पॉइंट नंबर 5 है कि NIMCET मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे जैसे आप NIMCET का सिलेबस कंप्लीट करने लग जाए वैसे वैसे मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ताकि आप एग्जाम पैटर्न के साथ फेमिलियर हो सके और ऐसा होने से एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। पॉइंट नंबर 6 है कि एग्जाम की तैयारी पहले से ही शुरू कर दे, बजाय लास्ट कुछ दिनों में तैयारी करने के, क्योंकि NIT में एडमिशन के लिए आपको अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना होगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनिए और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन पर फोकस करें। पॉइंट नंबर 7 है कि रिवीजन को बिल्कुल स्किप ना करें और लास्ट डे रिवीजन करने की बजाय 1 हफ्ते पहले से ही रिवाइज करना शुरू कर दे। ये बहुत ही काम आता है। पॉइंट नंबर 8 है मैथमेटिक्स और रीजनिंग सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा है, इसलिए इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सके।
लेकिन ये भी याद रखें कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिनके लिए आप श्योर हो। और इस तरह इन 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप NIM CET की तैयारी शुरू कीजिए और अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी इस बारे में सोच रहे हैं, किसी दोस्त ने आपसे डिस्कस किया है, उसको थोड़ी जानकारी है बट पूरी जानकारी नहीं है, तो प्लीज अपने उस दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं, क्विक सपोर्ट फैमिली के साथ आप जुड़े हैं, तो कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन दिख रहा है, प्लीज आप इसे प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो आगे मुलाकात होगी और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।